नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं एक शानदार खबर लेकर बस्तर वासियों के लिए। हम बचपन में खेलते थे रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बहुत ही पुराना गीत था और मुझे शायद याद है कि हम लोगों के बचपन से भी पहले की गीत था ये। अशोक कुमार साहब पे फिल्माया गया। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी जिसे दोस्त, जिसमें हीरो धर्मेंद्र थे और उसमें एक बड़ा शानदार गाना था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। ये गीत मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि मेरा पूरा परिवार भारतीय रेल से जुड़ा रहा। मेरे पिताजी भारतीय रेल से, इसलिए मुझे रेल से एक अपना लगाव है। अब मेरी रेल अपनी रेल लगती है। लेकिन इन सब के बावजूद आज़ादी के इतने सालों बाद भी बस्तर का एक इलाका ऐसा रहा जिसने रेल नहीं देखी, जिसने रेल की सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया। हालांकि अभी विशाखापट्टनम से जगदलपुर तक रेल चलती है और इधर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अभी नारायणपुर के पहले तक, अंतागढ़ तक रेल पहुंच चुकी है। और आपको ये बता के बड़ा खुश हो रहा हूं मैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे अब धमतरी से कोंडागांव तक नई रेल लाइन बिछाने जा रहा है, बिछाएगी समझ लीजिए। इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे पूरा होते ही इसका डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। इसके बाद टेंडर किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनने वाली इस पूरी योजना की लागत तकरीबन 4000 करोड़ बताई जा रही है। रायपुर से कोंडागांव तक यानी धमतरी मिलाकर, जो नवा रायपुर से धमतरी की ट्रेन अभी काम चल रहा है, पटरी बिठा रहे हैं, कोंडागांव तक करीब 183 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे रायपुर, धमतरी, जगदलपुर और विशाखापट्टनम करीब करीब आपस में जुड़ जाएंगे। अभी नवा रायपुर से धमतरी तक रेल पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। लोग अभी धमतरी से कोंडागांव तक सड़क मार्ग से आना जाना करते हैं, जिससे उन्हें असुविधा तो होती है, इसके साथ ही किराया भी बेहद ज्यादा देना पड़ता है। वहीं रेल मार्ग के मुकाबले सड़क मार्ग से यात्रा करने में वक्त भी ज्यादा खर्च होता है। लेकिन रेल लाइन चालू हो जाने के बाद बस्तर वासियों को बहुत सहूलियत होगी। इसके साथ ही रेलवे की सुविधा मिलने के बाद विकास की रफ्तार, जो वहाँ छोटे मोटे व्यवसायी हैं, विद्यार्थी और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के, इसका बहुत लाभ उन्हें मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। क्षेत्रवासियों की आंखें सालों से अपने क्षेत्र में इन रेल के डिब्बों को देखने के लिए तरस रही है, जिन डिब्बों के आने से उनकी जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। आइए आपको इस रेल लाइन के बारे में कुछ रोचक जानकारी देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 के आसपास धमतरी से कोंडागांव के बीच नैरो गेज रेल लाइन थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। इस ट्रैक पर ट्रेन भाप के इंजन से चलती थी। उसके बाद से रायपुर से बस्तर का रेल संपर्क बंद है, जिसे अब फिर शुरू करने की तैयारी चल रही है। धमतरी से कोंडागांव के बीच उसी पुरानी और जंगल में गायब हो चुकी रेल लाइन का सर्वे फिर से करने के लिए 11 महीने पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। वहीं आपको बता दें, इस रेल लाइन को लेकर लगभग 5 साल पहले वे आंदोलन भी हो चुका है और राजनीतिक दलों ने इसे शुरू करने की पहल से साझा कोशिश की। अब मंजूरी मिलने के बाद इस रेल लाइन पर सर्वे का काम शुरू हो गया है और सर्वे का काम खत्म होते ही इस रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।